Hello dear students, Namaste. Myself Vyas Bhumika. Today I will teach you Standard 3rd Maths Chapter 9 How many times Part 5. इसके पहले जो हमने वीडियो देखा था वो था चैप्टर 9 का पार्ट 4। तो ये पार्ट 5 में भी पार्ट 4 की तरह ही हमें टेबल्स का यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 132, टेक अ पेंसिल एंड राइट द आंसर ऑफ द गिवन questions through this video. Again listen it carefully, page number 132. On this page practice time is given. In number 1, complete the following question is given. Means here we have to use a table to write the answer of the given questions. Let's see number 1. 2 multiply 7. So here we have to recite the table of 2. So let's recite the table of 2 with me. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14. तो यहाँ पे हमें 2 sevens are पूछा गया है, तो आंसर क्या आया था 14. ओके, तो आप इसमें 14 लिखोगे जैसे मैंने लिखा हुआ है. नेक्स्ट है 4 multiply 9. 4 multiply 9 means 4 nines are. So here we have to speak the table of 4. 4 ones are 4, 4 are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 sixes are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है 4 नाइन्स आ, तो 4 नाइन्स आ क्या आया था 36. तो मैंने जैसे आंसर 36 लिखा हुआ है वैसे आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में 36 आंसर लिखोगे. नेक्स्ट इज 5 multiply 8 means 5 eights are. So here we have to recite table of 5. So let's recite the table of 5 with me. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40. So here in this answer you have to write 40 like me. Next is 10 multiply 6. So 10 sixes are. So for that we have to recite the table of 10. Are you ready student to recite the table of 10 with me? Yes, very good, very nice. 10 ones are 10, 10 twos are 20, 10 threes are 30, 10 fours are 40, 10 fives are 50, 10 sixes are 60. तो यहाँ पे 10 6 हमें पूछा हुआ है तो आंसर क्या लिखोगे आप 60. मैंने भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो. नेक्स्ट एंड लास्ट 5 multiply 9. So 5 multiply 9. So here we have to recite the table of 5. 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, 5 fives are 25, 5 sixes are 30, 5 sevens are 35, 5 eights are 40, 5 nines are 45. तो यहाँ पे जो 5 nines are के क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है उसमें आप लिखोगे 45 जो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है. आपको लगेगा कि मैम ने ऐसा क्यों बोला कि 5 multiply 9 है, वो अभी लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद वाले जो 5 हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं. मीन्स इट्स योर होमवर्क. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम.
means here first we have to understand the pattern and after it complete them. Number 1, 3, 6, 9 blank blank blank, means here they have give us different patterns. From that the first pattern is 3, 6, 9, means this pattern we have to add 3 more number in given number, means 3 plus 3 6, 6 plus 3 9. उसके बाद एक ब्लैंक दी हुई है तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, काउंट करते हैं चलो, 10, 11, 12. तो 9 के बाद जो ब्लैंक दी हुई है उसमें आप आंसर लिखोगे 12, जो मैंने पहले से ही लिखा हुआ है. अभी 12 में हम 3 और ऐड करेंगे, 13, 14, 15. तो आप 12 के बाद जो ब्लैंक दी हुई है उसमें लिखोगे 15, मैंने पहले से लिखा हुआ है. उसके बाद लास्ट ब्लैंक है उसमें भी हमें 15 में 3 नंबर और ऐड करने हैं. तो क्या आएगा, चलो काउंट करते हैं, 16, 17, 18. सी नंबर 2, 2, 4, 6, फिर उसके बाद एक ब्लैंक, उसके बाद एक ब्लैंक, उसके बाद एक ब्लैंक, मीन्स 3 ब्लैंक्स में हमें आंसर लिखना है. तो 2 और 4 के बीच में एक ही नंबर का डिफरेंस है ना. 2 के बाद 3 आएगा, उसके बाद 4. तो हमें यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ेगी, उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज करना. 2 के बाद 3 और उसके बाद 4, मतलब 2 के बाद एक नंबर स्किप करके हम 4 लिखेंगे, या तो ऐसा करेंगे कि 2 + 2 4. तो आपके लिए दोनों में से जो इजी है वो आप कर सकते हो. मैं यहाँ पे 2 + 2 कर रही हूँ, 2 + 2 4, 4 + 2 6. अभी 6 के बाद हमें 2 और ऐड करने हैं, तो 6 + 2 8, 8 + 2 9, 10, 10 + 2 11, 12. तो 3 ब्लैंक में अलग अलग आंसर आएगा. पहली ब्लैंक में 8, दूसरी ब्लैंक में 10, तीसरी ब्लैंक में 12. नंबर 3, 10, 20, 30. उसके बाद 3 अलग अलग ब्लैंक्स दी हुई है, मतलब हमें उस पैटर्न को कंप्लीट करना है. तो 10 + 10 20 होता है ना. तो 10 + 10 20, 20 + 10 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. अभी हमें 30 के बाद जो ब्लैंक दी गई है उसमें हम 10 और ऐड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 40. इसका इजी वे दूसरा ऐसा है कि पहले आप क्या करोगे, 30 + 10 करना है तो 0 + 0 0 हो जाएगा, और 3 + 1 4. तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा 40. 40 में 10 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 50. 50 में 10 ऐड करेंगे, आंसर आएगा 60. नीचे के जो 3 हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं. लेट्स सी पेज नंबर 133. This page you can see the multiplication tree. In this tree you have to use the table. आप देख सकते हो कि अलग अलग लीफ में अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं और उसको आपको कौन से टेबल्स में आ सकते हैं वो लिखना है. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी द एग्जाम्पल. तो 10 कौन कौन से टेबल में आता है वो लिखा हुआ है. आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में देखो. जो पहला लीफ है उसमें है 2 × 5, सो 2 × 5 = 10. फिर उसको उल्टा कर दिया है, 5 × 2 मीन्स 5 × 2 = 10. फिर 10 × 1 = 10. क्यों ऐसा किया है, क्योंकि 10 दूसरे किसी भी टेबल में नहीं आता है, इसीलिए 10 × 1 = 10 लिखा हुआ है. लेट्स सी क्वेश्चंस. यहाँ पे मैंने अलग अलग लीव्स के पिक्चर्स लिए हुए हैं, उसमें मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं. आप भी मेरी तरह आंसर टेक्स्ट बुक में लिखोगे. तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 12, उसके लिए 4 लीव्स दिए हुए हैं ना. तो पहले तो आपको याद करना पड़ेगा कि ये कौन से टेबल में आता है. तो सबसे पहले वो आता है 3 के टेबल में. तो आप 3 × 4 या तो 4 × 3
दोनों में से कोई भी फर्स्ट में लिख सकते हो आप, कहीं पे भी 3 4 जा या तो 4 3 जा लिख सकते हो। मतलब हमारे 2 लीव्स कंप्लीट हो गए, अभी बाकी के 2 लीव्स है, तो अभी वो जो 12 है वो 2 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो 2 6 जा हो जाएगा 12 और उसका उल्टा कर देंगे तो 6 2 जा भी हो जाएगा 12। मतलब ये आपका लीफ है वो हो गया कंप्लीट। लेट्स सी नेक्स्ट लीव्स। उसमें जो फर्स्ट लीफ है उसमें पूछा गया है 18 और उसमें भी 4 लीफ दिए हुए हैं, है ना। तो पहले तो 18 है वो 2 के टेबल में आता है, 2 9 जा। अभी 2 9 जा आ गया तो उसका हम उल्टा कर देंगे 9 2 जा, तो हमारे 2 लीफ तो पूरे हो गए। उसके बाद आपको पता है कि वो 3 के टेबल में भी आता है, 3 6 जा, और उसके बाद उसका उल्टा कर देंगे 6 3 जा, तो आंसर आपका आ जाएगा 18। मतलब आपका सेकेंड लीफ भी पूरा हो गया। अभी देखते हैं थर्ड लीफ। उसमें पूछा गया है 35, तो 35 है वो 5 के टेबल में आता है, 5 7 जा 35। अभी उसका उल्टा कर देंगे 7 5 जा 35। अभी 35 दूसरे किसी टेबल्स में नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 35 1 जा 35, तो आंसर हमें मिल जाएगा हमारा 35। लेट्स सी नेक्स्ट लीव्स। फर्स्ट लीफ है उसमें तो नंबर दिया हुआ है 24, तो आपको पता है कि 24 3 के टेबल में आता है ना। तो पहले 3 के टेबल में कब आता है वो लिखेंगे, 3 8 जा 24 या तो 8 3 जा 24, तो 2 लीफ हमारे कंप्लीट हो गए। अभी आपको पता है कि वो 4 के टेबल में भी आता है, तो 4 के टेबल में वो आता है 4 6 जा, तो 4 6 जा हो जाएगा 24। अभी 4 6 जा किया तो उसका हम उल्टा करेंगे 6 4 जा, तो भी आ जाएगा आंसर 24। तो हमारे 4 लीफ तो कंप्लीट हो गए। अभी एक बचा है, तो उसमें हम 12 के टेबल का यूज करेंगे, 12 2 जा 24। लेट्स सी नेक्स्ट। उसके बाद पूछा गया है 36, तो आपको पता ही है कि सबसे पहले वो 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में आता है 4 9 जा, 4 9 जा हो जाएगा 36। अभी एक में आपने 4 9 जा लिख दिया, दूसरे में आप उसका उल्टा कर दोगे 9 4 जा, ठीक है। तो हमारे 2 लीफ तो पूरे हो गए। अभी हमें देखना है कि वो दूसरे किस टेबल में आता है, तो वो 6 6 जा 36 के टेबल में आता है ना। उसके बाद वो आता है 12 के टेबल में, 12 3 जा 36। उसके बाद नेक्स्ट में वो आता है 18 के टेबल में, 18 2 जा 36। तो ये जो 36 के नीचे 5 लीव्स दिए हुए थे उसमें आप देख सकते हो कि मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं, आप भी उसमें से देख के आंसर्स लिख लेना। लीव्स है उसमें से एक लीफ है राइट साइड वाला, आप देख सकते हो उसमें पहले से ही लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ लेफ्ट साइड वाला जो लीफ है उसमें आंसर्स लिखने हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है 45, तो आपको पता ही है कि 45 है वो 5 के टेबल में आता है, तो वो 5 के टेबल में कब आता है 5 9 जा 45। उसके बाद उसको हम उल्टा कर देंगे 9 5 जा, तो हमारे 2 लीव्स तो कंप्लीट हो गए। अभी बचे 2 लीव्स, तो आपको पता है कि 15 3 जा भी हो जाएगा 45, तो यहाँ पे आप 15 3 जा लिखोगे, और अगर आपको 3 15 जा लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो सिर्फ 14 1 जा 14 आप लिख सकते हो। लेट्स सी पेज नंबर 134। हाउ मैनी इन ऑल, ये क्वेश्चंस आपको मैं नोटबुक में करवाऊंगी। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन ई, सम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। क्वेश्चन में भी हमें टेबल्स का यूज करना है, तो देखते हैं नंबर 1, 8 मल्टीप्लाई 3, सो 8 3 जा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलो उसके लिए 8 का टेबल रिसाइट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो आंसर मैंने पहले से लिखा हुआ है, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में 24 आंसर लिख देना। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू डैश, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे
हम 3 को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके उसका आंसर लेके आना है। मतलब इसमें आप 3 के टेबल के साथ जो 1 से लेके 10 नंबर है उसमें से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लिख देना। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 3 × 8, तो मेरा आंसर आया 24। अगर आपको 3 × 1 = 3 लेना है तो भी आप ले सकते हो। बाद है डैश मल्टीप्लाई डैश इक्वल टू 42। 42 कौन से टेबल में आता है वो लिखना है। तो मैंने लिखा हुआ है 6 × 7। 6 7 होता है 42। अगर आपको 7 6 लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। ओके, लेट्स सी नंबर 4। 5 × डैश इक्वल टू 40। तो अभी हमें देखना है कि 5 के टेबल में 40 कब आता है। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40। तो जो ब्लैंक दी हुई है उसमें आप आंसर लिखोगे 8, मतलब 5 × 8 हो जाएगा 40। लेट्स सी नेक्स्ट। डैश मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 54। तो यहाँ पे हमें टेबल का यूज करके 54 आंसर लाना है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कौन से टेबल में 54 आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 6 9 तो अगर आपको 9 6 भी लिखना है तो भी लिख सकते हो। ओके, बाकी के जो हैं वो आपको होमवर्क में करने हैं। देखते हैं पेज नंबर 135। उसमें मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 1 लिखा हुआ है। उसमें आपको 1 का टेबल पूरा फिलअप करके लिखना है। ये भी आपका होमवर्क है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पार्ट 5 वेरी वेल। थैंक यू।